हिसार शहर की पुरानी गलियों में एक हवेली थी, कुमार हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात के समय एक काली परछाई घूमती है। 50 साल पहले वहां एक खून हुआ था और तब से उस हवेली में कोई नहीं रहता। एक ठंडी दिसंबर की रात पत्रकार अंकित को एक फोन आया। फोन पर एक भारी कांपती आवाज ने कहा, अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो आधी रात को कुमार हवेली आओ, अकेले। अंकित को रहस्यमयी कहानियों का पीछा करने का शौक था। उसने कैमरा और टॉर्च उठाई और निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पुराना ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही सीलन और धूल की गंध ने उसका स्वागत किया। टॉर्च की रोशनी में टूटी कुर्सियां, पुराने फोटो फ्रेम और जाले लटकते दिखे। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पीछे से कदमों की आहट आई। कौन है? अंकित ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही उसने देखा, दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, सच बाहर मत लाना वरना। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, जहां कोई काली परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर गायब हो गई। अचानक नीचे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अंकित दौड़कर नीचे पहुंचा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। फोन में नेटवर्क भी गायब। तभी उसने एक दरवाजा देखा, जो तहखाने की तरफ जा रहा था। नीचे जाते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। तहखाने में एक पुरानी अलमारी के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अलमारी हटाते ही एक गुप्त कमरा मिला। अंदर एक टेबल पर फाइलें और अखबारों की कतरनें रखी थीं। सब में एक ही खबर, कुमार हवेली के मालिक की रहस्यमयी मौत। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंकित ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, आंखें लाल और चेहरा डरावना। उसने धीमे स्वर में कहा, सच्चाई जानना चाहते हो? तो सुनो, मेरे पति की हत्या उनके अपने भाई ने की थी, जायदाद के लिए, और मुझे भी मार डाला गया। तब से मैं इस हवेली में फंसी हूं। जब तक सच बाहर नहीं आएगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। अंकित डरते डरते बोला, तो मैं पुलिस को बता दूं? औरत की आंखों में एक अजीब चमक आई। हां, लेकिन सावधान रहना, हत्यारे की औलाद अभी भी जिंदा है और तुम्हें ढूंढ लेगी। इतना कहकर वह परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। अंकित ने सबूत लेकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर कदम रखते ही एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, सज्जन गए हो, अब जिंदा रह पाओगे? इसके बाद अंकित के साथ क्या हुआ, किसी को कभी पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को हवेली में कैमरे की फ्लैश और किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है।